हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में हम लेजर का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, टीएस ग्रेवर का। आपको बता दूं कि इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी वीडियो का लिंक बेसिकली दो पार्ट में वीडियो है, वो दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है लेजर में, पहले आपको एक जर्नल बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद अकाउंट्स बनते हैं। तो जर्नल, क्योंकि मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जर्नल की, जर्नल चैप्टर पूरा अच्छे समझ चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो इसलिए मैं जर्नल का इसका जर्नल एंट्रीज दोबारा नहीं बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो इसलिए मैंने देखो पहले ही जर्नल एंट्रीज की करी हुई है, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज बेसिकली आपका, हम लेजर पढ़ रहे हैं, हम जर्नल नहीं पढ़ रहे, जर्नल पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जर्नल एंट्री आपको खुद करनी है पहले, तो मैंने पहले करके रखी हुई है। थोड़ा आपको बताऊँ तो देखो, ये सबसे पहले पैसा डाला था बिज़नेस में, और मोहन का बिज़नेस है तो मैंने इन द बुक्स ऑफ मोहन लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई 1 लाख पैसा डाला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। गुड्स खरीदा तो एंट्री ये होती है, सेल करी तो एंट्री ये होती है, उधार में सेल करी तो ये होती है। सिंपल एंट्री से फिर देखिए यहाँ पर ये लास्ट में कुछ रेंट पे किया था और वेजेस पे कर दी। अब लेजर पोस्टिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले एक एक करके अकाउंट बनाएंगे। जो सबसे पहला अकाउंट था वो क्या था? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का हमने अकाउंट बना लिया। फॉर्मेट आपको पता ही है, नहीं पता है तो पहले वीडियो देखिए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर, अमाउंट, फिर डेट, ये होगी डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट लिख दिया, फिर क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ ट्रांजेक्शन। देखो, सबसे पहले कैश अकाउंट हमने क्या करा? डेबिट। तो कैश अकाउंट जनवरी 1 को डेबिट किया 1 लाख से, तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे 2022 जनवरी 1 डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट किया, डेबिट हमने यहाँ पर लिखा है। कैश अकाउंट मतलब डेबिट करना है, ध्यान रखना है। जनरल एंट्री में जो होता है ना कि हम कैश अकाउंट डेबिट कहते हैं, वो डेबिट बेसिकली होता है कि कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, डेबिट करना है, ये होता है जनरल एंट्री। मतलब डेबिट हो नहीं गया, हो तो हो थोड़ी गया था, हम कर रहे हैं अभी डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट करना है 1 लाख से, अब कर रहे हैं। क्रेडिट क्या हुआ था वो लिखते हैं साथ में, तो क्रेडिट हुआ था टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते। अब आप देखते कि और कहाँ का कैश अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जनवरी 2 में, इसमें कैश मैंने पेमेंट कर दी, तो ये क्रेडिट हुआ हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ भी ऐसे लिखेगा 2022 जनवरी 3, और डेबिट क्या हुआ था वो लिखिएगा। डेबिट क्या हुआ था? परचेज, तो बाय के फॉर्मेट लिखते हैं, बाय परचेजेज अकाउंट 20,000 से। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। फिर जनवरी 3 को कैश अकाउंट फिर दोबारा डेबिट हुआ 7,000 से, क्योंकि सेल करी थी, तो दोबारा लिखिएगा डेबिट साइड पे ही जनवरी 3 को इस बार। तो यहाँ लिखते हैं जनवरी 3, सेल करिए तो टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट क्या हुआ था? टू सेल्स 7,000 से। समझ आ गई बात? ऐसे ही आप देखें कैश अकाउंट यहाँ पर हो रखा है डेबिट दोबारा जनवरी 20 को, तो वहाँ लिखते हैं यहाँ पर जनवरी 20 टू सेल्स अकाउंट, फिर आ रहा है यहाँ पर 30,000 से। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया था जनवरी 22 को, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। सबसे बड़ा कैश अकाउंट ही बनता जाता है। ठीक है, जनवरी 22 को यहाँ लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, भी आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको पूरा फॉर्म लिखना है। ठीक है, फिर आपने दोबारा से रेंट पे किया। देखो, सारा कैश अकाउंट ही कैश अकाउंट बन रहा है, कैश अकाउंट में। फिर जनवरी 29 को बाय रेंट अकाउंट, रेंट पे किया था, बाय के फॉर्मेट में आएगा 800 से। फिर जनवरी 31 को फिर बाय वेजेस अकाउंट 3,000 से। समझ आ गई बात? ये कैश अकाउंट बन चुका है। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कैश एक एसेट होता है। एसेट जब भी हम बनता है वो डेबिट करते हैं। आप देखो, कैश अकाउंट जब हमने खोला था डेबिट साइड, डेबिट करके खोला था, तो डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से कम होता है। और अगर कैश अकाउंट, मैंने आपको बताया, जैसे कैश अकाउंट में कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं आता, क्योंकि कैश या तो बिजनेस में होगा या नहीं होगा, जीरो होगा या तो होगा। तो इसलिए हमेशा डेबिट साइड से अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड ही बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड से बढ़ता है। तो इसका मतलब डेबिट साइड ही बड़ी आएगी, और देखो वही बड़ी आ रही है।
और पहले डेबिट साइड का टोटल कर दो। जो बड़ी साइड है पहले इसका टोटल कर दो, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 1,37,000। तो यहाँ भी वही लिखते हैं, यहाँ भी टोटल वही आना चाहिए बट आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कैश अकाउंट में क्या आ गया, बैलेंस आ गया। तो बैलेंस कहाँ आता है, उल्टी साइड पे, बड़ी साइड से बैलेंस आता है इस साइड पे, तो ये डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसलिए से। जब डेबिट साइड से बैलेंस आ रहा है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और बैलेंस हमेशा छोटी साइड पे आता है। तो और वो आता है महीने की एंड में निकालते हैं, तो जनवरी का महीना एंड होता है जनवरी 31 को, और यहाँ लिखेंगे बाय के फॉर्मेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD, यानी कि आगे ले जाना है CD। तो 1,37,000 में से जब माइनस करेंगे, आप माइनस करो जरा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 1,12,200। कितना आएगा, समझ आ गई बात, 1,12,200 ये आएगा। क्लियर, ऐसे करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा बना लिया है। तो कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा बनता है, इसलिए देखिए इतना छोटा सा बनाया, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, एक ही एंट्री है। देखो कैपिटल अकाउंट एक ही जगह लिखा है पूरी जगह पे, तो एक ही जगह एक ही एंट्री होगी सिर्फ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है बस, और तो कैपिटल कोई डाली नहीं है ना निकाली है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बस आपका। यहाँ पर 2022 जनवरी 1 को कैश डाला था, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1,00,000, ठीक है। उसके बाद बस और कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस आ गया। बैलेंस कहाँ आएगा, क्योंकि कैपिटल जब आप अकाउंट बढ़ाते हो खोलते हो तो क्रेडिट साइड से खोलते हो, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ती है, और डेबिट बैलेंस आएगा, इसका मतलब डेबिट साइड में बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस आ गया ना, ये क्रेडिट साइड से जो बैलेंस आता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। और वो बैलेंस कहाँ आता है, उल्टी साइड पे आता है, छोटी साइड। तो छोटी साइड ये है, 1,00,000 यहाँ पर आएगा, तो टोटल कितना आएगा, 1,00,000 ही आएगा। बड़ी साइड का पहले टोटल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2022, और टोटल निकालते हैं जनवरी लास्ट को 31 को, यहाँ लिखिएगा 2 फॉर्मेट में, 2 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर भी एक चीज़ बता दो कि आपको अगले महीने भी ब्रॉड डाउन करके दिखाना है। तो 2022 अगला महीना आता है फरवरी का, तो फरवरी 1 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, यही बैलेंस अगले महीने ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड से आता है तो बैलेंस वहीं पे आएगा 1,22,200। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको ब्रॉड डाउन करके भी दिखाना है, तो ब्रॉड डाउन करके दिखाएंगे तो ये होगा यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट साइड से बना था तो क्रेडिट साइड में ब्रॉड होगा। 2022 फरवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड से आया था, तो 1,00,000 ही आएगा। समझ गई बात को, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने बना लिया है परचेज अकाउंट। देखते हैं परचेज अकाउंट कहाँ का लिखा हुआ है। देखो ये सबसे पहले सेकंड एंट्री में लिखा है, जनवरी 2 को परचेज किया, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे आएगा, जनवरी 2 लिखेंगे, जनवरी 22 2 जनवरी 2। 2 कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से आपने परचेज किया था तो कैश अकाउंट का ऐड हुआ था 20,000, ठीक है। ऐसे करते हैं। फिर आगे कुछ और परचेज किया था, बिल्कुल किया था, जनवरी 18 को भी किया था हमने, जनवरी 18 को अनुराग से परचेज किया था, फिर डेबिट किया 50,000 से, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 18, क्या लिखेंगे, 2 अनुराग 50,000। आगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर परचेज रिटर्न करा है, इसका तो कुछ नहीं होना, और कुछ है ही नहीं परचेज अकाउंट में, और कुछ आने का ही नहीं, क्योंकि बाकी तो खर्चा ही पे किया था। तो सिंपल आपका बैलेंस आ गया परचेज अकाउंट का। देखो ये भी बेसिकली ये भी एक आपका इनकम वाला ही अकाउंट होता है, ठीक है, सॉरी खर्चा वाला अकाउंट होता है ये। हाँ, अगर ये परचेज बेसिकली करके आपने सामान यही बच गया, फिर तो ये एसेट वाला अकाउंट बन जाता है। तो दोनों का लेकिन सेम ही होता है, डेबिट साइड से ही होता है, बढ़ता है। तो इसका बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। 70,000 का पहले इसका टोटल कर दो, जो बड़ी साइड होती है उसको पहले टोटल करना होता है, यही टोटल क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है तो बैलेंस आ गया। जो यानी कि 2022 महीने की एंड में लिखते हैं, जनवरी 31 महीना एंड होता है, बाय करके क्योंकि क्रेडिट साइड पर आ रहा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 70,000 से। देखो 70,000 से आ गया, और इसको अगले महीने ब्रॉड डाउन करके दिखा देते हैं, 2022 फरवरी 1 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 70,000 से। समझ आ गई बात, ऐसे करते हैं। अगला देखते हैं,
नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बेसिकली बनाते हैं, देखो सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट देखो सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है, जनवरी 3 को क्रेडिट हो रखा है, तो यहाँ लिखिए क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड से बढ़ेगा बिकॉज इनकम है मिल रही वो। 2022 जनवरी 3 बाय किससे बढ़ेगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट था ना, तो कितने से था ये 7,000 से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और सेल करी अब श्रवण को जनवरी 15 को, ये उधार में करी थी, तो यहाँ दोबारा लिखेंगे जनवरी 15। अब यहाँ लिख देंगे बाय श्रवण, ठीक है। ये आपकी जो हुई थी 6,000 से हुई थी। आगे देखते हैं और कुछ सेल और का करी है, बिल्कुल यहाँ करी एक सेल जनवरी 20 को भी करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो यहाँ लिखते हैं जनवरी 20, ठीक है। फिर यहाँ पर बाय लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे, और ये हुई थी 30,000 से। अब आप समझ गए होगे सारा का सारा खेल कि कुछ अकाउंट डेबिट साइड से बढ़ते हैं, कुछ अकाउंट क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं, है ना। इनकम वाले अकाउंट सारे क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं, लायबिलिटी वाले सारे अकाउंट क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं। समझ आ गई होगी सारी बात। अब एक्सपेंसेस वाले सारे अकाउंट डेबिट साइड से बढ़ रहे थे, तो ये क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि जब अकाउंट खुलता है तो क्रेडिट करते हो, तो सारे अकाउंट क्रेडिट साइड से बढ़ेंगे। तो इसका टोटल पहले कौन सा करेंगे, क्रेडिट साइड वाला करेंगे। क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी, क्योंकि अकाउंट का अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया, नेगेटिव बैलेंस नहीं आता कभी भी अकाउंट का, इसलिए डेबिट साइड बड़ी आ गई तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी। तो इसका टोटल करते जरा, वो कितना आएगा 43,000, और यही टोटल यहाँ पर आना चाहिए। नहीं आ रहा, बैलेंस आ गया 2022 और महीना एंड होता जनवरी 31 को ही, तो यहाँ लिखेंगे 2 के फॉर्मेट में लिखते हैं, 2 बैलेंस कैरी डाउन 43,000, और इसको अगले महीने आप ब्रॉड डाउन करके दिखा दो। ब्रॉड डाउन कहाँ होगा, जहाँ से वो बैलेंस आया है क्रेडिट साइड से, 2022 फरवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर। अब देखो सारे बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, अब कोई बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, वो कौन कौन से अकाउंट है, जैसे देखो ये सारे अकाउंट बन चुके हैं। श्रवण का बहुत ही छोटा सा अकाउंट है, क्योंकि श्रवण के बारे में कुछ है ही नहीं। अनुराग का बहुत छोटा सा अकाउंट है, अनुराग का एक रिटर्न वाला है, तो ये बनाते हैं पहले अकाउंट श्रवण। अब देखो श्रवण का अकाउंट बना रहा है, श्रवण देखो क्या हो रहा है, डेबिट जनवरी 15 को, और एक ही है श्रवण, और कोई श्रवण लिखा हुआ नहीं कहीं पे, बड़ा ही जैसे कैपिटल अकाउंट था। श्रवण को कोई सामान, उससे सामान बस बेचा था, पैसे तो मिले नहीं, श्रवण डेबिट 6,000, तो लिखते हैं फिर डेबिट 6,000 डेबिट साइड पे, यानी कि डेटर है मेरा वो, और डेटर एसेट होता है, डेबिट साइड से आता है। तो 2022 यहाँ आएगा जनवरी 15। अब श्रवण डेबिट था, क्रेडिट क्या था, टू सेल्स अकाउंट, और ये 6,000 से होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका साइड देखो, डेबिट साइड ही बड़ी आती है, डेटर है क्योंकि, तो 6,000 टोटल डेबिट साइड का होगा, और 6,000 का टोटल यहाँ भी आना चाहिए, बट यहाँ आ नहीं रहा है, तो बैलेंस आ गया 2022, और लिखेंगे जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,000 से, और यही बैलेंस दूसरी साइड पे आता है ब्रॉड डाउन। तो 2022 फरवरी 1 2 बैलेंस। अब आप सारा सीख गए होगे अकाउंट कैसे बनते हैं, अब आपके लिए बच्चों का खेल हो गया होगा, तो अब सारे अकाउंट अब हम मिल के बनाओ साथ साथ फिर, अब ठीक है। अनुराग का देखो अब अकाउंट कैसे बनेगा। और भाई साहब अनुराग इस बार 2 जगह लिखा था, देखो परचेज किया था अनुराग से जनवरी 18 को 50,000। सबसे पहले ये पोस्टिंग करते हैं, इसको मैं परचेज अकाउंट से भी सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, परचेज अकाउंट में देखो अनुराग यहाँ डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होती है। क्रॉस पोस्टिंग मतलब यहाँ पर अगर डेबिट साइड पे है तो अपने अकाउंट में क्रेडिट पे आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप एंट्री देख सकते हो यहीं पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, डेबिट करा होगा तभी तो डेबिट साइड पे लिखा है परचेज अकाउंट के। तो जनवरी 18 को यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनुराग क्रेडिट साइड पे होता है। जनवरी 18 वो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो बाय परचेजेज अकाउंट 50,000, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने परचेज रिटर्न कर दी थी, उसको सामान वापसी कर दिया 5,000 रुपये का जनवरी 19 को, और यहाँ पर डेबिट हुआ था ये, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 19। अब 2 परचेज रिटर्न आपने लिखा होता क्रेडिट साइड पे, तो लिखेंगे 2 परचेजेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, और 5,000 से रिटर्न किया था, तो ये हो गया काम, ठीक है। अब इस अकाउंट का टोटल
देखो ये अनुराग क्रेडिटर था, तो इसलिए आपका लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी आती है। तो 50,000 देखो ये पहले बड़ी साइड का टोटल कर देना है, और बड़ी साइड का टोटल ही डेबिट साइड का आना चाहिए, और जो नहीं आ रहा है तो बैलेंस आ गया। बैलेंस कितना आ गया यहाँ पर 45,000 को, यहाँ जनवरी 31 को लिखेंगे, महीना एंड होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और यही बैलेंस क्रॉस में जाके क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन 2022 फरवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ गए, जिस साइड से बैलेंस आता है वहीं पे ब्रॉट डाउन आता है 45,000। क्लियर। अब देखो अगला परचेज रिटर्न है, वो भी बड़ा सिंपल हो गया, ऊपर से सीधा डायरेक्ट पोस्टिंग, क्योंकि परचेज रिटर्न तो और कोई हुआ ही नहीं किसी का, सिर्फ अनुराग ने तो परचेज रिटर्न किया था, और कोई लिखा हो परचेज रिटर्न नहीं, तो इसका मतलब मैं सीधा डायरेक्ट क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ मुझे दिख रहा है साहब परचेज रिटर्न डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो अपने अकाउंट में क्रॉस होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, तो सीधा हम लिख सकते हैं 2022 जनवरी 19, पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है, अनुराग अकाउंट से आ रहा है परचेज रिटर्न, तो बाय अनुराग 5,000। क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाय अनुराग। क्लियर, और कोई है ही नहीं परचेज रिटर्न, तो यही बैलेंस आ गया इसका क्रेडिट साइड वाला ही, तो और कोई है ही नहीं परचेज रिटर्न का अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है इसका। ठीक है, क्योंकि आपने क्रेडिट साइड से बनाते हो उसको, तो परचेज रिटर्न बेसिकली आपके लिए वही हो गया ना एक तरह का, बेसिकली ये सामान वापसी आ गया तो आपका ये नुकसान है एक तरह का। ठीक है, आपका मतलब एक तरह की इनकम होगी, क्योंकि अब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा 5,000 रुपये का, तो एक तरह की इनकम है वो, तो क्रेडिट साइड से बढ़ता है। 2022 में यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि डेबिट साइड कुछ चाहिए 5,000 से ही होगा, और यहाँ 5,000 टोटल लिख दिया, और इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं यहाँ पर 2022 फरवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझिए बहुत सिंपल अकाउंट है, बहुत छोटे छोटे अकाउंट बनाने होते हैं। आपको लग रहा होगा बड़ा बोरिंग से चीज़ है, बिल्कुल सही बात है, बोरिंग होता है कई बार, लेकिन बनाने तो है ही ना। अब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत छोटा अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक ही एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी सैलरी वगैरह खर्चे डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड भी आना है, तो डेबिट साइड पर लिखिए टू कैश अकाउंट जनवरी 22 को, तो 2022 जनवरी 22 टू कैश अकाउंट 1,000, और कुछ नहीं आना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में। ये हम खर्चा पे करते हैं, कभी खर्चा वापसी नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर क्या होगा, ये डेबिट साइड से ही हमेशा डेबिट साइड पे सारी एंट्री आएगी, तो ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,000 रुपये आ रहा है, यहाँ भी 1,000 आना चाहिए, आ नहीं रहा है लेकिन, तो वही आ गया फिर 2022 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझ आ गई बात। फिर इसी को ब्रॉट डाउन कर देते हैं यहाँ पर 2022 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो रही है सारी बातें, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। अगले भी बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, ऐसे रेंट अकाउंट। अब आप समझ गए होगे रेंट भी खर्चा होता है, और भैया खर्चा तो डेबिट ही होगा, तो देखो जनवरी 29 800 रुपये का, तो यहाँ लिखते हैं 2022 जनवरी 29 टू कैश अकाउंट, सारे खर्चे कैश से ही पे करें 800 रुपये। अब यही 800 रुपये यहाँ पर आने चाहिए, तो यही 800 को पहले टोटल कर लो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल छोटे छोटे अकाउंट है ये, खासकर ये वाले अकाउंट 2022 जनवरी 31। आप कहोगे कि ये तो बार बार एक ही चीज़ कर जा रहे हैं, बिल्कुल कई बार बोरिंग हो जाता है ये, लेकिन करना तो है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर यही ब्रॉट डाउन आ गया दूसरी साइड पे। समझ गए बात को, ऐसा ही बनेगा बहुत छोटे छोटे अकाउंट। फिर होएगा यहाँ पर लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अगला भी आप देखोगे तो अगला जो हमारा अकाउंट है वो क्या बनेगा, ये वेजिस अकाउंट। अब वेजिस अकाउंट भी मैंने गलती से बड़ा बना दिया, ये भी छोटा ही है। ठीक है, वेजिस अकाउंट आप ध्यान से देखोगे तो ये भी कुछ नहीं करना, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जनवरी 31 को फिर ये डेबिट होना खर्चा है, तो 2022 जनवरी 31 टू कैश अकाउंट 3,000 से, और यही टोटल डेबिट साइड का ही आएगा, बड़ा ही डेबिट साइड से ही बढ़ता है वो, और यही टोटल आएगा क्रेडिट साइड पे 2022 जनवरी 31 को ही ये बेसिकली पे करा है, तो हम बैलेंस भी जनवरी 31 को निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 3,000 से, और यही ब्रॉट डाउन आ गया दूसरी साइड पे फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो गया।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको लेजर समझ में आया होगा और ये सारे अकाउंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर सच में आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को अच्छे समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।